देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक का अपडेट क्या है। बिहार और महाराष्ट्र सरकार दोनों में ठंड गई है। महाराष्ट्र बीजेपी ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके लिखा है कि जनता चाहती है कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इससे इनकार कर रही है। कम से कम ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर सकता है। और उधर बिहार सरकार के मंत्री ने भी सीबीआई जांच की बात कह डाली है। मंत्री जयसिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से भी सीबीआई जांच के लिए कह सकते हैं। तो सियासत अब इस पूरे मामले को लेकर गर्म हो गई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कहां तक जांच पहुंची है, कौन कौन क्या कुछ कह रहा है। सबसे पहले सुशांत की बहन नीतू का बयान जो रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें रिया ने सुशांत को कंट्रोल में कर लिया था, ऐसा सुशांत की बहन नीतू कह रही है। अब इसके अलावा सुशांत की बहन नीतू का जो बयान रिकॉर्ड हुआ है, उसमें जो दूसरी बात सामने आई है वो जरा देखिए। रिया ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था और सुशांत को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। और तीसरा, रिया को टोने टोटके और भूत प्रेत पर बहुत ज्यादा विश्वास था और रिया की वजह से ही सुशांत को घर बदलना पड़ा था, क्योंकि टोने टोटके की बात सामने आ रही है। और इसी को लेकर अब यह कहा गया है कि रिया की वजह से ही घर बदला गया था, सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल में रखती थी। ऐसा भी सुशांत की बहन नीतू ने जो बयान दर्ज करवाया है उसमें यह बात उन्होंने कही है। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे हैं, ये दलील है सुप्रीम कोर्ट में रिया की। रिया ने जो अर्जी दाखिल की है, जिसमें रिया ने यह कहा है कि नहीं, मामला जो है वो बिहार की बजाय मुंबई पुलिस ही हैंडल करे। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर मैं लिविंग में जरूर थी, लेकिन मेरे ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। चौथा जो रिया ने दलील दी है वो ये है कि सुशांत की मौत के बाद मुझे भी हत्या और धमकी लगातार मिल रही थी और धमकी की शिकायत पुलिस स्टेशन में भी मैंने दर्ज करवाई थी। ये भी रिया लगातार बात कह रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की है उसके साथ ही उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं। मैंने खुद ट्वीट करके गृह मंत्री से कहा था बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, इसलिए मामला जो है वो मुंबई में ही लाया जाए। ये भी रिया ने अपनी दलील में बात कही है। अब इसके अलावा बिहार के मंत्री क्या कह रहे हैं जय कुमार, जरा वो भी सुन लेते हैं। अजय जी, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, कई बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब किस तरीके के कदम इसमें बढ़ाया है सरकार जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो सके? देखिए, बहुत मेहनत करके अपने दम पे सुशांत सिंह राजपूत ने एक नया आयाम हासिल किया फिल्मी नगरी में, और उनका जो फिल्म रहा लगातार कई हिट फिल्में भी दी, आर्थिक रूप से कहीं कोई उनको परेशानी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सारे बिहारियों को इसमें एक साजिश की बू आ रही है, क्योंकि एक बिहारी जो होते हैं, चाहे वो जमीन पे रहें चाहे आसमान पे रहे, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं और हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें पहल कर रहे हैं और केंद्र में हम लोग की सरकार है, तो हम सरकार से डिमांड करेंगे, केंद्र की भी सरकार और बिहार सरकार से भी, कि इसको सीबीआई जांच के लिए आग्रह करे सरकार को। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तक का जो रवैया रहा है स्थानीय पुलिस का, उसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि 40-42 दिन हो गए इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन कोई नतीजा निकल करके नहीं। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है। पूरे बिहार जो है अभी की निगाहें जो है महाराष्ट्र पुलिस पे टिकी हुई हैं। उनका जो जांच का जो दायरा है वो बहुत धीमा भी है और उतना खुल के जांच भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो यही का आग्रह करेंगे उद्धव ठाकरे जी से भी कि इसको सीधा जो है सीबीआई के हाथ जांच के लिए उनको डिमांड कर दें। उनके पिताजी को जो जांच हुई है उस जांच से उनके पिताजी संतुष्ट नहीं है, जो महाराष्ट्र पुलिस जिस दिशा में जांच करी। तब तो उन्होंने पटना पुलिस को एविडेंस दिया, अपने पटना पुलिस को उन्होंने जो भी अपने बातें कही। और ऐसा है कि जो परिवार के लोग हैं, जो उनकी बहन हैं, सिस्टर्स हैं, उन लोगों ने भी जब यहाँ पर थी तो सब जब उन्होंने तो कभी कुछ बात ऐसी कही नहीं, लेकिन जब उन लोगों को लगा कि ये दिशा सही दिशा में जांच नहीं हो रही तो पटना में उन्हें एफआईआर किया। हम समझते हैं कि जांच होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए कि आखिर में सुशांत सिंह राजपूत जैसा होनहार जो प्रदेश का एक्टर था, ही वॉज डूइंग सो वेल, ही वॉज सो वेल एजुकेटेड, he was talking on every different aspect of society and he has gone for suicide. How? Why? पहले दिन से मुंबई पुलिस पूरी सावधानता से और पूरी इफिशिएंसी के साथ ये केस हैंडल कर रही है। इसके बारे में जो बातें सामने आई है वो इस इन्वेस्टिगेशन के ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। जिन जिन के
स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना मुंबई पुलिस को जरूरी लगा। वो सब लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। और भी अगर जरूरत पड़ती है, अगर कोई ऐसी बात सामने आती है कि और भी कई लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं, तो उनको भी प्रायर नोटिस देके मुंबई पुलिस बुला सकती है और उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। और इस बीच सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। क्या कह रही रंजीता रंजन, ये सुनते हैं। भी नहीं होना चाहिए अभी। और चीफ इलेक्ट कहा है कि वर्चुअल रैली हो सकता है कि वहाँ के लिए नया नॉर्मल हो, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन अभी भी नहीं है। देखिए, अब चुनाव आयोग कह रहे हैं तो निश्चित तौर से ऑनलाइन तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीरियर जगह पर हैं जहाँ पे मोबाइल की अगर पहुँच भी गया है तो वो ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है, नेट नहीं है, बाढ़ वाला इलाका है। लेकिन मैं तो कहूँगी वर्चुअल रैली को भी चुनाव आयोग आम मान सकता है, लेकिन जो भी वहाँ पे रीजनल पार्टियां हैं, क्योंकि एक बिहारी जो होते हैं, चाहे वो जमीन पे रहे चाहे आसमान पे रहे, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं और हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें पहल कर रहे हैं और केंद्र में हम लोग की सरकार है, तो हम सरकार से डिमांड करेंगे, केंद्र की भी सरकार और बिहार सरकार से भी, कि इसको सीबीआई जाँच के लिए आग्रह करे सरकार को। इसमें सीबीआई जाँच होनी चाहिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके घर के अंदर ही मीडिया थी और मैंने तभी कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं जिसका जवाब आना जरूरी है। और 43, 45, 46 दिन तक महाराष्ट्र सरकार को ये नहीं पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकल गए। अगर इतनी बातें छुपाई गई हैं तो छुपाने के पीछे किसको बचाया जा रहा है? और महाराष्ट्र सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।